हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज का प्रश्न है मुद्रा के प्राथमिक कार्यों को लिखिए। दोस्तों, ये प्रश्न 2019 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, अथवा दूसरे तरह बन सकता है, दूसरे प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। दोस्तों, मुद्रा के विनिमय का माध्यम कार्य समझाइए। दोस्तों, मुद्रा के विनिमय का माध्यम के कार्य को समझाइए, ऐसा प्रश्न बन सकता है। उत्तर है दोस्तों, मुद्रा के प्रधान या प्राथमिक कार्य। प्रधान या प्राथमिक यानी कि पहली, इसके प्रथम कार्य क्या होती है। प्राथमिक या मुख्य कार्य मुद्रा के मौलिक कार्य हैं। प्राथमिक या मुख्य कार्य जो मुद्रा के हैं वह मौलिक कार्य है। इनको मुद्रा आरंभ से ही करती आई है तथा मुद्रा को यह कार्य हर समाज में करने पड़ते हैं। दोस्तों, मुद्रा का कार्य तो आप जानते हैं कि हमें यदि किसी दूसरे सामान की आवश्यकता है तो हम मुद्रा से ही अपना लेन देन करते हैं। दोस्तों, प्राथमिक कार्य दो हैं। मुद्रा के प्राथमिक कार्य दो हैं। नंबर एक है विनिमय का माध्यम। प्राथमिक कार्य मुद्रा के दो हैं, जिसमें पहला है विनिमय का माध्यम, दूसरा है मूल्य का मापक। नंबर एक, विनिमय का माध्यम। यह मुद्रा का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। ये जो विनिमय का माध्यम है दोस्तों, यह मुद्रा का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इस कार्य द्वारा मुद्रा ने वस्तु विनिमय के दोहरे संयोग के अभाव की कठिनाई को दूर करके विनिमय रीति को व्यवस्थित और सरल बना दिया है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपनी वस्तु के बदले मुद्रा प्राप्त करता है और फिर उस मुद्रा से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। दोस्तों, व्यक्ति जो है वस्तु के बदले मुद्रा प्राप्त करता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। दूसरा नंबर है मूल्य का मापक। मूल्य का मापक मुद्रा का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है। मूल्य का मापक के रूप में विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं की विनिमय शक्ति आंकने का रहा है। विनिमय की शक्ति को आंकना यानी कि गणना करना। वस्तु विनिमय के अंतर्गत विभिन्न वस्तुओं का अन्य वस्तुओं के रूप में मूल्य मापक एक कठिन कार्य था। वस्तु विनिमय के अंतर्गत दोस्तों, जो वस्तु विनिमय है, वस्तु विनिमय मतलब कि जो वस्तु हमारे पास है और दूसरे के पास दूसरी वस्तु है, यदि उस वस्तु की हमें आवश्यकता है तो हम अपनी वस्तु को उसे देकर और उसकी वस्तु को अदला बदली दोस्तों जिसे कहते हैं। तो वस्तु विनिमय के अंतर्गत विभिन्न वस्तुओं का अन्य वस्तुओं के रूप में मूल्य का मापक करना कठिन था। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और दोस्तों, ये प्रश्न को आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में आता है दोस्तों ये प्रश्न। तब तक के लिए धन्यवाद।